आज हम बात करेंगे सूर्य और केतु की युति के बारे में, जिसे सूर्य नारायण योग भी कहा जाता है, सत्यनारायण योग भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे सूर्य ग्रहण के रूप में देखते हैं। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठते हैं तो वो ग्रहण लगाते हैं। लेकिन क्या सच में जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर सूर्य और केतु बैठता है तो क्या उसके जीवन पर ग्रहण की तरह अंधकार ही होता है, या फिर ऐसे इंसान ताकत को, पद को और कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर बढ़ाता है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सूर्य और केतु की युति के ऊपर बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों के बारे में बात करेंगे। सूर्य से आत्मा को देखा जाता है, सूल को देखा जाता है, पिता को भी सूर्य से ही देखा जाता है। इंसान का कॉन्फिडेंस, ईगो, वो भी सूर्य से ही देखा जाता है। इंसान जो नाम बनाता है, फेम पाता है, वो भी सूर्य से ही देखा जाता है। पॉलिटिक्स से जुड़, राजनीति से जुड़ना, गवर्नमेंट से जुड़ना, ये भी सूर्य ग्रह से ही देखा जाता है। इंसान की हेल्थ को भी सूर्य से ही देखा जाता है। केतु से मोक्ष को देखा जाता है, डिटैचमेंट को देखा जाता है, अलगाव को देखा जाता है, मेडिटेशन को देखा जाता है, कुंडलिनी जागृत करना, ये भी केतु ग्रह से ही देखा जाता है। चक्रा मेडिटेशन, ये भी केतु ग्रह से ही देखा जाता है। आप अपने पूर्वजों से कौन से कर्म लेकर आए हो, ये भी केतु ग्रह से ही देखा जाता है। जब भी सूर्य और केतु किसी की भी कुंडली के अंदर एक साथ बैठते हैं तब ये युति बनती है, या फिर सूर्य से केतु ट्राइन में होता है तब ये युति बनती है, या फिर सूर्य के आगे केतु या फिर केतु के आगे सूर्य होता है तब ये युति बनती है। सूर्य और केतु की युति जब भी किसी जातक की कुंडली में बनती है और वो अच्छा रिजल्ट देती है तो ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, ऐसे इंसान का नाम बहुत बड़ा बनता है, ऐसे इंसान की अपने पिता के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, पिता उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति एक राजा की तरह पावर रखने वाला होता है। उसकी पहचान अपने दम पर ही बनती है और ऐसा इंसान गवर्नमेंट से जुड़कर भी काम करता है, चाहे वो नौकरी के रूप में हो या फिर राजनीति से जुड़कर हो, किसी भी रूप में हो सकता है। इन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है और जो इनके काम में दिखाई भी देता है। ऐसे लोग कुंडलिनी जागृत करना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना, चक्रा मेडिटेशन करना, ऐसे लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। और खासकर सूर्य और केतु की युति मेष राशि में और धनु राशि में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च के होते हैं और धनु राशि मित्र राशि है, तो उसमें भी सूर्य भी अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं और केतु तो अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, क्योंकि केतु बृहस्पति ग्रह को अपना गुरु मानते हैं। जब भी ये युति इन दोनों में से किसी में बनती है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और आज हम उसी इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने इस युति के होते हुए अपना नाम बनाया है, और वो नाम है बाल ठाकरे। आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र में, मुंबई में उनका कितना नाम है। एक राजा की तरह पहचान है उनकी, वो पावर थी उनके पास कि आज भी उनको जाना जाता है। अगर वो किसी बात को कहते थे तो मुंबई वहीं थम जाती थी। आप सभी को पता है कि वो अपनी कोई बात रखते थे अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो गवर्नमेंट भी उनके सपोर्ट में आती थी। तो आप देखिए कि उनके पास वो पावर थी एक राजा की तरह, कि लोग उनकी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे लोग हो, वो उनकी बात को मानते थे। और आज भी उनके जाने के बाद भी उनका वो नाम है। और जो उनकी पार्टी को नाम मिला था शिवसेना का, वो उनके पिता ने उनको दिया था। तो आप देखिए कि जब ये युति अच्छे रूप में काम करती है तो इंसान का नाम कितना बड़ा बनता है। किसी भी युति को देखकर ना तो डरिए ना डराइए कि ये युति कुंडली में बैठी है तो मेरी लाइफ में तो परेशानियां ही परेशानियां होंगी या मैं यही सब कुछ फेस करूंगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी युति होती है तो वो कुंडली में अच्छा रिजल्ट भी देती है और बुरा रिजल्ट भी देती है। अगर आप उसको सही डायरेक्शन में, अपनी युति के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में चलोगे तो वही युति आपका नाम भी बनाएगी। हाँ, लेकिन जब भी सूर्य और केतु की युति अगर किसी भी जातक की कुंडली में बैठी हुई है और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है तो ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। वो अपनी बात किसी के आगे रख ही नहीं पाता, वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। उसकी अपने पिता के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं होते, एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, या फिर रिश्तों में दूरियां होती हैं। ऐसा इंसान पोस्ट के लिए
और पावर के लिए हमेशा भागता है, लेकिन उसे वो मिल नहीं पाता। हालांकि वो मेहनत भी बहुत करता है, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाता। ऐसे इंसान को अपना नाम बनाने में और फेम बनाने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इनफैक्ट ऐसे इंसान के पिता को भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ता है। पिता को भी अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो भी अपना नाम बना पाते हैं। जब भी ये युति किसी जातक की कुंडली में होती है तो उसको राइट आई में दिक्कत जरूर आती है। हेल्थ वाइज भी उसको दिक्कतें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य से हेल्थ को भी देखा जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है। सूर्य और केतु की युति जब भी किसी जातक की कुंडली में होती है, या तो ऐसे इंसान की संतान होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद होती है। ऐसे इंसान अगर चाहे अपने बच्चों की कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, अगर खुद की कुंडली के अंदर वो योग अच्छा नहीं बैठा हुआ तो उसे अपने बच्चों की तरफ से परेशानियां देखनी ही पड़ती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान को जो बदनामी मिलती है या घर में जो भी परेशानी आती है वो बेटे की वजह से ही आती है, और वो आपने देखा है आज के टाइम में बहुत लोग फेस करते हैं। ऐसे इंसान की खुद की आयु तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जो पुत्र संतान होती है उसको हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हेल्थ वाइज वो हमेशा या तो बीमार रहता है या उसको कमाने में या अपना नाम बनाने में दिक्कत आती है। सूर्य से हेल्थ को भी देखा जाता है, तो जब भी ये युति किसी की कुंडली में होती है सूर्य और केतु की, तो ऐसे इंसान को हेल्थ वाइज भी दिक्कत आती है। या तो ऐसे इंसान को कमर या पाँव में दिक्कत आएगी या फिर प्राइवेट पार्ट में। ऐसे इंसान को हार्ट में ब्लॉकेज तक की भी दिक्कत आती है, या फिर हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि सूर्य से हड्डियों को देखा जाता है। और आप सभी को पता है कि जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप धूप में जाकर बैठिए। तो सूर्य हमारी हड्डियों को भी दिखाते हैं। अगर आपकी भी कुंडली के अंदर सूर्य और केतु की युति है और आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, तो मैं कुछ जनरल रेमेडीज आपको बता रही हूँ। अगर आप इन्हें करोगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। ऐसे इंसान को अपने पिता के साथ हमेशा रिलेशंस अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे पिता का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उनके पैर छुइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर 43 डेज तक गोमूत्र का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसे इंसान को सूर्य को जरूर जल देना चाहिए। जब भी इंसान का सूर्य कमजोर होता है तो उसे स्ट्रांग कराने के लिए विष्णु जी की पूजा कराई जाती है। तो आप अगर आपकी कुंडली में सूर्य और केतु है तो आप विष्णु जी की पूजा करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये रेमेडीज करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण